केबीसी में अमिताभ बच्चन के द्वारा या क्रिकेटर टीम जो VBO भाई वो और भी चाइनीज आइटम का प्रचार कर रहे हैं, अविलंब उस पर बैन लग जानी चाहिए। हम अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर टीम से आग्रह करेंगे, चाइना का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप ना करें और उसको बंद कर दें। केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, सभी तरह के चाइना के ऐड को आप भारत में बैन करें। यदि आप बैन नहीं करेंगे तो कल से जितना भी ऐड कंपनी है उनके बोर्ड पर कालिक पोत दी जाएगी। कहीं भी चाइना के ऐड को भारत में जहां भी आप देंगे, जन अधिकार पार्टी, युवा परिषद, छात्र मिल करके चाइना के ऐड को हर परिस्थिति में रोकेगी। दूसरी तरफ हम अपील करते हैं कि यदि मेरी सरकार कमज़ोर है, वह 16-18 घंटे के बाद भी कोई ट्वीट नहीं करती है और लगातार चाइना आंख दिखाकर मेरी ज़मीन की ओर बढ़ता जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल किसी भी तरह की आंतरिक पॉलिसी को वो नहीं मानती है और हम लगातार उस अपने ही मुल्क में उसके सामान के साथ साथ उसकी पूरी बड़े से बड़े ठेकाओं को हम भारत में लाकर उस ठेकेदारी प्रथा को लगातार हम प्रेशर दे रहे हैं। हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि ना तो आप चाइना का कोई व्यापार आप करें और ना ही चाइना का कोई सामान खरीदें। और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि कैजुअलिटी क्या है, कितनी है, क्या कारण है कि अभी तक इसको छुपाया जा रहा है और घटना के 16 घंटे के बाद भारत की जनता कुछ जान नहीं पाई। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? क्या हम सामरिक तरीके से चाइना के हर सामान को रोक लगाकर क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? हमारे ही भारत की ज़मीन से अपने देश की आर्थिक चीज़ों को वो तरक्की कर रहा है और उसके बाद फिर हमारे ही देश के सेना के साथ कत्लेआम कर रहा है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम चाइना के सारे सामान पर अविलंब बैन करने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ हम मांग करते हैं कि हर परिस्थिति में जिन जिन कंपनियों ने सुशांत सिंह से उनके कामों को छीना और लगातार सुशांत सिंह जैसे कई प्रतिभावान नौजवानों को वहाँ की जो गैंग कंपनी बनी हुई है वो छीन रही है, बिहार में उन सारे कंपनियों के द्वारा रिलीज किए हुए सिनेमा को ना देखा जाए और उसका हम सब बिहार में विरोध करेंगे। हर परिस्थिति में, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे करण जौहर का हो, कोई भी हो, हम मजबूती के साथ उस पिक्चर का विरोध करेंगे जिन्होंने प्रतिभा का अंत किया है और लगातार प्रतिभा को टॉर्चर करके बिहार और अन्य प्रदेशों के प्रतिभा को मारने पर मरने पर मजबूर करती है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जब तक आप CBI इंक्वायरी नहीं करिएगा तब तक बिहार में उनके किसी भी सिनेमा को चलने जन अधिकार पार्टी नहीं देगी। तीसरी चीज, हम सरकार से अपील करते हैं कि हर परिस्थितियों में, रामविलास पासवान जी का चिट्ठी मेरे पास आया कि चना देने के बाद भी अभी तक बिहार सरकार गरीबों को दाल नहीं दे रही है। जब दाल आ गई और सरकार अभी तक जो प्रवासी मजदूर हैं या जो भी यहाँ गरीब हैं उनको एक कनवा दाल अभी तक नहीं दिया। इसीलिए मेरा आरोप है कि जब सरकार कह रही है, क्या कारण है
कि राज्य और भारत सरकार में कोई संबंध नहीं बचा। और जब वो कह रहा है कि दाल हमने भेजा है प्रवासियों को बांटने के लिए और आज तक एक कनवा दाल नहीं गया, तो क्या दाल घोटाला भी संभावना व्यक्त है? तो बस मैं 3 सवाल था मेरा। पहला सवाल था चाइना, दूसरा सवाल था जो लोग मोनोपोली कर रहे हैं 2, तीसरा सवाल था कि दाल आने के बाद क्यों गरीबों को नहीं बांटी जा रही है, और चौथा महत्वपूर्ण सवाल जो साथी आज ज्वाइन किए हैं भाजपा कार्य समिति के सदस्य विजय जी, उनके साथ सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी, सैकड़ों साथी अभी ज्वाइन किए। उसी तरीके से निशांत गांधी जी हाजीपुर, संतोष शर्मा जी भोजपुर, ये सब लोग मैं बधाई देता हूँ नए बिहार और बिहारियों की भविष्य के लिए। धन्यवाद।